गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल, हमारे और आपके प्यारे चैनल ऑर्गेनिक कैम्प में। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है रेजोनेंस, इससे पहले हम रेजोनेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी वो टॉपिक है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करता है, या ये स्टेबिलिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जब भी आपको किसी की स्टेबिलिटी देखनी हो तो आप सबसे पहले उसमें एरोमेटिसिटी देखेंगे। अगर आपको उसमें एरोमेटिसिटी मिलती है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिखाई देता है, तो आप उसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स के नाम से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बोलेंगे। Due to constructive interference, no loss of energy takes place, due to which stability is extremely high. Means जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। स्टेबिलिटी एक्सट्रीमली हाई ये हमें ये बताती है कि जब साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन से जिस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस केस में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसी केस को एरोमेटिसिटी के नाम से जानते हैं। एरोमेटिसिटी 3 टाइप की होती है: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन होती है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आप इन लोन पेयर्स को भी काउंट करेंगे। इनको काउंट करना मस्ट है, इनके बिना अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो आपका स्ट्रक्चर, आप स्टेबिलिटी अच्छी से क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एरोमेटिक ही नहीं होते, इनके पास रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं। तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि नॉन एरोमेटिक का मतलब नो कॉन्जुगेशन। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कॉन्जुगेशन होती है, पर वो हकेल्स रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो करते। अगर उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कॉन्जुगेशन शो करेंगे, लेकिन कॉन्जुगेशन उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और वो एक्सट्रीमली स्टेबल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या हकल्स रूल फॉलो नहीं होता, और फॉलो ना होने के कारण ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। हकल्स रूल्स के बारे में बात करते हैं तो हकल्स रूल कुछ इस प्रकार है कि ये कहता है कि किसी भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। ये बताता है कि किसी भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, जिसमें n 0 से 1 2 3 4 n इन्फिनिटी तक जा सकता है। n इंटीजर्स हैं, n नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, यानी कि हम 0 से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ स्ट्रक्चर्स में फाइंड करते हैं कि ये बताता है, हमने इसकी वैल्यू अगर 0 रखी तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर हमने इसकी वैल्यू 0 रखी तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और हमने अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 अगर हमने इसकी वैल्यू 0 रखी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर हमने इसकी वैल्यू 1 रख दी तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर हमने इसकी वैल्यू 2 रख दी तो हमारे पास, जैसे मैं सॉल्व करके बताऊँ, एक 4 × 2 + 2 = 8 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास तो आप इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यानी कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर कहेंगे। अगर आपके पास इनके इंटरमीडिएट है, जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आप उसको एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे कि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने के बाद भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये हकल्स रूल को डू नॉट फॉलो हकल्स रूल्स। ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता, बस इसलिए। अगर ये हकल्स रूल को फॉलो करता तो ये एक्सट्रीमली स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, और 2 लोन पेयर।
तो टोटल इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में नहीं होते, इसलिए इसे हम एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स का क्राइटेरिया दे रहे हैं। अब हम स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए, जैसे कि हमने सोचा है कि हम सबसे ज़्यादा स्टेबल कहेंगे एरोमेटिक को, लेकिन उसके बाद नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी वो एनर्जी लॉस करता है, उसमें कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इस इंटरफेरेंस के कारण हम इसे एक्सट्रीमली अनस्टेबल स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया देते हैं और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक एंड लास्ट एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड करके बताइए कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक। सबसे पहला, फ्रेंड्स, अब इसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर्स है, टेक योर टाइम एंड गिव फास्ट योर आंसर। नाउ लिसन, अगर बहुत सारे बच्चे इसको एरोमेटिक का क्राइटेरिया देंगे, क्योंकि एंटी एरोमेटिक वाली तो बात है नहीं, ये लग रहा है कि ये कॉन्जुगेशन में है, बट ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो, यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब अगर तुम यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो तुम इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें कॉन्जुगेशन शो करनी है तो, और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेशन में कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता है जिसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, वो स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ ये पाई बॉन्ड पर डिपेंड करता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़े जाते। इट डू नॉट ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड, नोट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस का स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें रेजोनेंस नहीं है और ना कॉन्जुगेशन है, और इसलिए ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर्स को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है और आपको भी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसके बता दिए जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक। और आई नो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। टेक योर टाइम। नाउ देखो, इसमें सबसे सिंपल है बात यह है कि यहाँ पर 4 1, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, एंड 2, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स में जो 4n+2 रूल है वो सिंपल नहीं, वो बैठता ही नहीं है, वो हकल्स रूल फॉलो नहीं करता। अगर आपके 0 से लेकर 5 तक के नंबर में इसमें n की जगह पुट करते हैं तो आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसलिए आप इसे
एंटी एरोमेटिक देंगे क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। जैसे कि ये बॉन्ड हम यहाँ तोड़ें और ये बॉन्ड यहाँ तोड़ें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसमें कॉन्जुगेशन है लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। इसमें फॉरेन ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, बताइए ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? नाउ लिसन केयरफुली, ये नॉन एरोमेटिक है बिकॉज इसमें रेजोनेंस नहीं है। अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक भी कर देते हैं तो इसके साथ रेजोनेंस में नियर बाय कार्बन पे रेजोनेंस होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तो आप इसे डिसाइड करते कि ये एरोमेटिक होता, इसमें रेजोनेंस है, इसमें कॉन्जुगेशन मिल रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। नेक्स्ट, बताइए ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? नाउ लिसन केयरफुली, ये स्ट्रक्चर भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंसी, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। 2 पाई बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, नाउ अब बताइए कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? टेक योर टाइम। नाउ लिसन, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिसाइड करते हैं। 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 हो गए। एंड ये लोन पेयर है, इसको भी आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। लोन पेयर रेजोनेंस में काम आता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। ये बॉन्ड यहाँ, ये पेयर यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। मैं आपको रेजोनेंस करके बता रही हूँ इसमें। और ये पेयर यहाँ आ जाएगा, तो ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। और बेंजीन से तो आप सब पर भली भांति बेंजीन को अच्छे से जानते होंगे। ये एक हाईली स्टेबल एरोमेटिक स्ट्रक्चर है विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन एक नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, इसमें ये पोलर बिल्कुल नहीं है। एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, आई होप कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आपको ये बताना है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। नाउ लिसन, वैसे ये स्ट्रक्चर इस फेस में नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के रूल में फॉलो नहीं करते, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक या हकल्स रूल डू नॉट फॉलो वाला स्ट्रक्चर्स है और वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। अब एक बात ध्यान में रखने की बात यहाँ पर ये आती है कि ये 6 मेंबर से ज़्यादा रिंग का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 मेंबर रिंग है
और 8 मेंबर्ड रिंग इतनी स्टेबल नहीं होती, इसलिए ये अपना शेप चेंज कर लेता है कुछ इस तरीके से। जिसके कारण ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अब ये नॉन एरोमेटिक है। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो आपको ये बताना है कि ये नॉन एरोमेटिक है फाइनली, क्योंकि ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, ये इस फॉर्म में एग्जिट से नहीं करता, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्टेबल शो करना चाहता है, जबकि नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल नॉन एरोमेटिक होते हैं। इसलिए ये अपनी स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज कर लेता है और ये नॉन एरोमेटिक अपने आप को शो कर देता है। वन लास्ट एग्जाम्पल, एक स्पेशल केस से मैं आपको परिचित कराती हूँ, उसे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। हमने एक स्ट्रक्चर देखा था कुछ इस टाइप का। अगर हम ऐसे ही दो स्ट्रक्चर आपस में ले लें तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाए और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस टाइम ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें ना कॉन्जुगेशन है, और जब ये स्ट्रक्चर अपने आप का डाइमर फॉर्म करते हैं तो ये नॉन एरोमेटिक बनाते हैं, क्योंकि हर स्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबिलिटी देना चाहता है और स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसलिए। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी। थैंक यू।